अब हम इसमें पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है और विशिष्ट चालकता क्या होती है। तो विशिष्ट प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता भी, ये भी दूसरा नाम है। और विशिष्ट चालकता, तो पहले हम पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होती है, देखते हैं। पहले ये परिभाषा पढ़ेंगे, इसके बाद इसको पढ़ेंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो पहले डिफिनीशन हम पढ़ते हैं इसकी, विशिष्ट प्रतिरोध की। देखो कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है, कोई चालक तार है उसमें धारा प्रवाहित होती है, तो जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो चालक के भीतर, तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर, चालक के भीतर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई व धारा घनत्व, व धारा घनत्व जे के अनुपात को, के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो का चिन्ह ये रो से प्रदर्शित करते हैं। ये परिभाषा हुई कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के भीतर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। फार्मूला क्या लिखेंगे? रो बराबर ई अपान जे, ये विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होगा? फार्मूला रो बराबर ई अपान जे। अब यहां देखते हैं ई क्या है, कोई चालक तार है, उसकी लंबाई L है, इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इस चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? वैद्युत क्षेत्र E बराबर V/L, ये उत्पन्न होता है। तो देखो, तो ये मेन फार्मूला होगा, इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट क्या आ जाएगी? तो E बराबर V/L, तो वोल्ट प्रति लंबाई है मीटर, तो इसका यूनिट क्या ले लेंगे? वोल्ट बटे मीटर। धारा घनत्व, तो धारा घनत्व का फार्मूला क्या होता है? J बराबर I/A, तो एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। इसका गुणा ऊपर हो जाएगा तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर बटे एम्पियर आ जाएगा। यूनिट क्या आ जाएगी? वोल्ट इंटू मीटर बटे एम्पियर। ये हम इसकी क्या निकाल लेंगे? यूनिट निकाल लेंगे। ये परिभाषा है। तो फार्मूला विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर ई अपान जे। तो इस सूत्र से हम दूसरा फार्मूला भी निकाल सकते हैं। कैसे? अब देखो, इसमें हम क्या करेंगे, ई बराबर क्या लिख सकते हैं? V/L। तो रो बराबर आ जाएगा, ई की जगह क्या लिखेंगे? V/L। ये अपान में जे, धारा घनत्व जे बराबर I अपान ए होता है, I अपान ए, तो इसका गुणा यहां हो जाएगा, इसका गुणा यहां हो जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा, तो रो बराबर इसका गुणा कहाँ हो जाएगा? ऊपर, तो आ जाएगा V/A बटे इसका गुणा नीचे हो जाएगा, I का गुणा L में हो जाएगा, तो I/L। तो देखो हम V/I को क्या लिख सकते हैं?
V बटे आई को, ये प्रतिरोध लिखा है R, तो आ गया R A बटे L। तो एक विशिष्ट प्रतिरोध का ये भी फार्मूला हो गया, रो बराबर RA बटे L। अब यहां से हम इसकी क्या निकालते हैं, यूनिट निकालते हैं, मात्रक। तो देखो इसका मात्रक क्या हो गया, R का मात्रक होगा ओम, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर बटे लंबाई का मीटर, तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, ओम इंटू मीटर, ये मात्रक देंगे। या इसी ओम को ग्रीक भाषा में इस तरीके से लिखा जाता है, और मीटर को यह, तो ओम मीटर ऐसे भी लिख लें। तो न्यूमेरिकल में कहीं भी मिलेगा तो आपको ओम मीटर मात्रक मिलेगा, आया है इसी से। तो ये इससे इस सूत्र से वोल्ट मीटर बटे एम्पियर, ये बड़ा मात्रक है, इसी का देखो छोटा रूप ये आ गया ओम इंटू मीटर। कैसे आया, समझ में आ गया। तो ई बराबर हमने क्या लिखा, वी बटे एल, जे बराबर आई बटे एल, तो इसी को आ गया रो बराबर आर ए अपान एल। ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा हम यहां से दूसरी भी बना सकते हैं, देखते हैं। यहां पर जो रेजिस्टेंस है, देखो समझना चाहिए, जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध चालक के निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पर कौन, नंबर एक, जो प्रतिरोध होता है चालक तार की लंबाई के अनुमानुपाती होता है, और जो प्रतिरोध होता है चालक तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। चालक तार की लंबाई कम करेंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। अगर तार की आप मोटाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम होगा। अगर तार मोटा है तो उसका प्रतिरोध कम होगा। अगर तार का क्षेत्रफल बढ़ाओगे, क्षेत्रफल बढ़ने का मतलब क्या है, तार को मोटा करोगे तो प्रतिरोध कम होगा। अगर तार का क्षेत्रफल कम करोगे अर्थात पतला करोगे तो प्रतिरोध अधिक होगा। तो मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। तो ये जो प्रतिरोध है चालक के दो बातों पर निर्भर कर, इन्हीं दोनों को अगर हम मिला देंगे तो आ जाएगा आर प्रोपोर्शनल एल इंटू 1/a, और प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा देंगे, नितांक जोड़ देंगे रो, तो क्या आ जाएगा एल बटे ए। तो रो बराबर अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आर ए बटे एल। ये फार्मूला ऐसे भी आता है। ये अब इसकी देखो परिभाषा यहां से, अगर इस सूत्र में हम यदि इस सूत्र में एल बराबर 1 मीटर ले लें और ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तो रो बराबर क्या आ जाएगा, यहां मान रखेंगे तो रो बराबर देखो आर, और ए की जगह 1, एल की जगह 1, ये तो रो बराबर क्या आ गया आर, प्रतिरोध, यानी जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो प्रतिरोध के बराबर हो गया। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, किसी पदार्थ का होता है, और हर एक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, हर एक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहां से हम परिभाषा एक बना सकते हैं क्या, कि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। किसी पदार्थ का, किसी चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक तार के 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। अर्थात एक चालक तार लो आप, उस तार की लंबाई कितनी लेंगे हम, 1 मीटर लेंगे, और क्षेत्रफल कितना लेंगे, 1 मीटर स्क्वायर। एक चालक तार है, उसकी लंबाई 1 मीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। तो इस चालक तार का जितना प्रतिरोध होगा आर, वो विशिष्ट प्रतिरोध के क्या होगा, बराबर होगा। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। ये है विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसकी परिभाषा यहां से भी बना सकते हैं और यहां से भी बना सकते हैं। तो हमको फार्मूला याद रखना, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर ई अपान जे होता है, या रो बराबर आर ए अपान एल, मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है। ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसी में हम पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता क्या होती है, देखते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। विशिष्ट चालकता छोटी सी परिभाषा है। दूसरी परिभाषा विशिष्ट चालकता,
विशिष्ट चालकता। देखो इसकी परिभाषा, तो अभी हमने पढ़ा विशिष्ट प्रतिरोध रो, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। और इसे सिग्मा का चिन्ह है, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ये और सिग्मा बराबर फार्मूला क्या लिखेंगे फिर हम, 1/ρ, ये सूत्र, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर RA/L। इसी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता, और सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, देखो रो का मात्रा क्या है, ओम मीटर, तो उल्टा है 1/, ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मात्रक, या इसे हम ओम इनवर्स और इंटू मीटर इनवर्स, ये भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गई विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर 1/, ये हो गई परिभाषा।